आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपका भविष्य खुद ब खुद सुंदर हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं, ताकि आप अपने जीवन की तमाम कंफ्यूजन यहाँ दूर कर सकें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई दुविधा है, मन में कुछ कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और अपने सवालों के जवाब डायरेक्टली मैम से जान सकते हैं। तो मैम, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लाइव कॉल नहीं कर पाते, तो उनका ये रहता है कि वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सवाल पूछते हैं। तो हमारा भी रहता है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा उनके सवालों के जवाब दे सके। तो आइए जान लेते हैं सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है, मेडिटेशन करने से एनर्जी इतनी फुल हो जाती है कि खाली नहीं बैठा जाता, तो कैसा सबको फील होता है, इसके बारे में बताइए। यस, अगर आप कहीं पर भी वो एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं या तो आपका फिजिकल वर्क कितना ज्यादा है तो वो यूज हो जाती है। अदरवाइज जब आप मेडिटेट करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी से फुल हो जाते हैं। तो आपको ऐसे में चाहिए कि आप जितनी सेवा कर सकें, जितना ध्यान प्रचार कर सकें, तो वो कीजिए। उससे आपका जो मतलब इन ध्यान के बारे में आपका जो ज्ञान है वो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जब भी ध्यान करें और आपको लगे कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा फुल हो गई है, मैं खाली नहीं बैठ सकी, तो आप ध्यान प्रचार जरूर कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सजन सांगते कीजिए और कोशिश कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस ध्यान के विषय में बता सकें, तो वो आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। जी, तो ध्यान करिए और ध्यान का प्रचार प्रसार करिए। जी मैम, आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैं 3 साल से ध्यान कर रही हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, लेकिन जब भी ध्यान में गैप हो जाता है, समस्याएं वापस शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जी, जब आप ध्यान करते रहते हैं कंटिन्यू, तो आपको जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, वो इजीली स्मूथली आप उनसे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने ध्यान बंद किया और वो समस्याएं अगर दोबारा से सिमिलर कोई भी चैलेंज है वो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चैलेंज आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। तो आप ये ध्यान कीजिए कि क्या जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में या समस्याएं जो अभी आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो रिपीटेटिवली आ रही हैं या कुछ चेंज होके आ रही हैं। अगर रिपीट हो रही हैं तो डेफिनेटली उस चैलेंज से आपको कुछ ना कुछ सीखना है जो वापस आ रही है वो नहीं। अदरवाइज जब ध्यान करते हैं तो आपके जितने भी चैलेंजेस होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो दूर होती हैं। जी, तो दर्शकों, पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप प्रतिदिन सुबह 3 बजे, सुबह 6 बजे, 11 बजे दोपहर और 1 बजे दोपहर, इसके साथ ही रात्रि 10 बजे ध्यान कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ध्यान करते रहिए। आइए मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है, क्या ध्यान से भक्ति मार्ग मिल सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है? इसके बारे में बताइए। लोगों को लगता है कि ध्यान और भक्ति दोनों अलग अलग चीज है, तो आप वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। भक्ति के बाद का नेक्स्ट स्टेप, भक्ति हम किसी की करते हैं, ध्यान हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, स्वयं के साथ जुड़ते हैं। भक्ति हम उन मास्टर्स की या भगवान की करते हैं जिनको हम भगवान बोलते हैं। कृष्णा हो गए या जीसस क्राइस्ट हो गए या कोई भी राम कृष्ण, कोई भी भगवान जिनको हम मानते हैं। लेकिन वो भी भगवान ऐसे बने कि उन्होंने सैकड़ों साल तपस्या करी, तब जाके हमने उनकी शिक्षाओं से कुछ सीखा नहीं। भगवान को अगर आप डिफाइन करें तो भगवान हमारे उन 5 तत्वों से बना है जो जिनसे हमारा शरीर बना है। तो भगवान और हम कुछ अलग नहीं है। तो जैसे भगवान भ भूमि, और आपने गगन आकाश, वायु और अग्नि और वो जल,
इन पांचों तत्वों से ही मिलके भगवान बना है और वो पांचों तत्व हमारे शरीर में भी हैं। तो ध्यान हमें स्वयं से जोड़ता है, हमारे उस भगवत तत्व से हमें जोड़ता है जो हमारे स्वयं में है। तो इसलिए ध्यान जो है वो नेक्स्ट स्टेप है भक्ति का। तो जब आप स्वयं से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस परम भगवान जिसको आप बोल रहे हैं परम तत्व से जुड़ जाएंगे जो आपके अंदर स्वयं के अंदर भी है। तो इसलिए ध्यान का, भक्ति का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ध्यान ही है। आइए मैम अगला सवाल जान लेते हैं। हमारा अगला सवाल है मैम, क्या अंधेरे में ध्यान करने से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है? इसके बारे में बताइए। ध्यान से एक तो सबसे पहली बात कि कुछ भी नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं होता है। ध्यान में जो भी कुछ हो रहा है वो सब पॉजिटिव ही है। और ध्यान हम ज्यादातर बहुत डिम लाइट्स में या डार्क में ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा लाइट में करेंगे हम तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। तो हम जरा सा भी कुछ साउंड हुआ या कोई भी मूवमेंट हमें महसूस हुई तो वो हम आंख खोल के देख लेते हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली उस में जाना इजी हो जाता है ध्यान में हमें। तो ध्यान में ऐसा नहीं है कि रात में मतलब अंधेरे में अगर हम ध्यान करें तो हम कुछ नेगेटिव एनर्जी से हमें अट्रैक्ट होंगी। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके ध्यान कीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिए। मतलब कि किसी भी टाइम में जब आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जब आपके पास टाइम है, आप ध्यान कर सकते हैं। सच समय का कोई बाउंडेशन वहाँ नहीं है। बस जितना एज होता है उतना ध्यान करेंगे। जी, तो मैम आइए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है मैम कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाएंगे, इसका क्या मतलब है? पूर्व जन्म या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कैसे होगी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। हम अकॉर्डिंग टू अपने कर्मास के हिसाब से उन डायमेंशंस में हमारी जो आत्मा है वो जाती है और उसी के हिसाब से हम जन्म लेते हैं। और जब हमारी मृत्यु के समय हमने क्या किया, उस टाइम पे जब एक टाइम आता है कि हमें अपना पूरा का पूरा जो हमने पूरी लाइफ में किया है वो हमें उस टाइम पे रिवाइज होने लगता है। और जब हमें वो रिवाइज होने लगता है तो उसी के हिसाब से जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी के हिसाब से हमें उस आत्मा का जो वो होता है पुनर्जन्म होता है। उसी के हिसाब से हमारे जो भी हमारे कर्मास होते हैं वो आत्मा खुद चूज करती है कि हमें कहाँ पे जन्म लेना है, किस परिवार में जन्म लेना है या किन सर्कमस्टांसेस में जन्म लेना है। तो आपके अपने कर्मों के हिसाब से, आपके अपने जो भी कर्म हैं, आपके जो भी विचार हैं, उसी के हिसाब से आप वैसी ही डायमेंशन में जाएंगे और वहीं से आप जन्म लेंगे। जी, तो मैम मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है? जैसे लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है तो एस्ट्रल क्या फील होता है उस टाइम? जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है तो एक तो हम नॉर्मली रोज जब हम सोते हैं हमें ड्रीम्स आते हैं तो हम सपनों के द्वारा भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम अपने विजन्स के द्वारा भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। बट हमें उस टाइम पे वो फील नहीं होता कि हमें वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील नहीं होता है। लेकिन जब हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील होता है तब हमें महसूस होता है कि हम यहाँ भी बैठे हैं और हमारी बॉडी कहीं पर भी है, कहीं किसी मास्टर के पास है या डिफरेंट डायमेंशन में है या हमें हवा में उड़ते हुए हम फील हो रहे हैं। तो वो भी हमें वो एक्चुअल में हमें कॉन्शियसली पता चलता है कि ये हमारा एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। तो हमारी नेवल से एक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी रहती है उस बॉडी के थ्रू, उस एस्ट्रल बॉडी के थ्रू। तो सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू जुड़ी रहती है और हम जब भी वो हमारा एक्सपीरियंस खत्म होता है तो हम वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। तो उसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। और वो सिल्वर कॉर्ड जब हमारी मृत्यु होती है तब वो सिल्वर कॉर्ड कट जाती है क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर अलग अलग हो जाते हैं। जी मैम, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैं नीलम शर्मा हूँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? करनाल से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना। मैं अब 55 इयर्स की हूँ, मैंने कभी ध्यान नहीं किया, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? जी, तो आप ध्यान करना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैं जान सकते हैं कि आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कहाँ से पता चला?
मैं मेरे पास चैनल है, जी मैम। मैं टीवी पे चैनल लगाती हूँ। जी। तो मैम, आप जैसे आपने बोला कि मैं टीवी पे चैनल लगाती हूँ, उस पे ही बहुत सारे हमारे प्रोग्राम आते हैं ध्यान करवाने से संबंधित। आप वो देख के ध्यान शुरू कर सकती हैं, और ध्यान की मैं आपको अभी भी करा सकती हूँ। ध्यान बहुत इजी है। पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, और आंखों को बंद कर लीजिए, और अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं। और हम ये क्यों क्रॉस करते हैं? क्योंकि हमारी 10% ऊर्जा जो है पैरों से, 10% हाथों से, और 80% ऊर्जा जो है वो हमारी आंखों से मतलब खत जाती है, व्यर्थ जाती है। तो उसमें जब हम ये तीनों चीजें लॉक कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो एक एनर्जी सर्किट बनता है। तो जो भी हम कॉस्मिक एनर्जी ध्यान के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में ही उस टाइम रहती है, और जो भी हमारे को फिजिकल या मेंटल जो भी चैलेंजेस हैं वो क्लियर होते हैं। तो बहुत आसान है ध्यान करना। आप कभी भी, किसी भी समय, जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी अकॉर्डिंग टू एज, आपने बताया कि मैं 65 इयर्स की हूँ, तो आप अकॉर्डिंग टू एज अपना उतना मिनट आप ध्यान कर सकती हैं। अगर एक गो में नहीं कर पाती हैं तो आप 30 मिनट्स करके, या 40 मिनट्स, या 20 मिनट्स कर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर आनापानासती ध्यान के प्रोग्राम सुबह 6 से 7 बजे तक मॉर्निंग का भी होता है, शुभोदय ध्यान, रात्रि में भी ध्यान होता है, और दिन में भी बहुत ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिनके थ्रू आप ध्यान से जुड़ सकते हैं। जी। तो जैसा कि मैम ने बताया, आप अपने हाथों को क्रॉस करिए, अपने पैरों को क्रॉस करिए, और जितनी आपकी एज है आप उतने देर ध्यान करिए। ध्यान जरूर करिए, क्योंकि ध्यान से आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। सत श्रीकाल मैम। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, मानसर से। नाम जान सकते हैं सर आपका? मैम, कमलदीप सिंह है। जी सर, सवाल बताइए अपना। मैम, मैंने पहले पूछा था, लेकिन मुझे जवाब तो मैम अच्छा से मिल गया था। भी सवाल जो मैं मेडिटेशन करता हूँ कि वो मैम भी विचार आने लग जाते हैं, उधर करा जाता है मैम ध्यान, और ब्रीथ से मैम जाता नहीं है, फिर भी क्या है? सर, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, आप एक नेटवर्क एरिया में आकर के हमसे बात करिए। हाँ मैम, ऐसे था कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ मैम, उसके दौरान मैम भी मेरा जो ध्यान है ना वो बढ़ जाता है, कई विचारों पे चला जाता है, विचार आने लग जाते हैं। फिर मैम भी हम क्या करें मैम उसको ठीक करने के? हम ध्यान करते समय उनका ध्यान भटक जाता है, जी। उसके बारे में। नमस्कार कमलजीत सर, आप जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो विचार हैं वो ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली में हमें पूरे दिन में 60,000 से 70,000 विचार एक दिन में आते ही हैं, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम शांत और बिल्कुल बिना कुछ काम करते हुए बैठेंगे तो हमारे जो विचार हैं उनको हम देखना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं। तो आप जब भी आपको ज्यादा विचार आए तो आप कॉन्शियसली अपने ब्रेथ को, अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करिए, सिर्फ ऑब्जर्व। कुछ भी जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए, उसमें उलझिए मत, उसके साथ मत मतलब उसके साथ मत हो जाइए, क्योंकि अगर आप ज्यादा उनके विचारों में खो जाएंगे, अपनी श्वासों को छोड़ देंगे, तो वो विचार वैसे ही और ज्यादा आते रहेंगे, क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं, आप उससे खाली हो रहे हैं। क्योंकि इतने सालों से जो विचार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करे हैं, वो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से आप खाली हो रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड खाली हो रहा है। तो आपको चाहिए, जब भी आपको ध्यान आपका भटके, विचारों पे ज्यादा आए, तो आप कॉन्शियसली अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। दोबारा से आप जैसे ही आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप बार बार विचारों से हटके श्वासों पे ध्यान करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आप आप ध्यान आसानी से कर पाएंगे बिना विचारों के। विचार तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिमाग है तो विचार आएंगे ही, हमारे सोते हुए भी विचार चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान देना बंद कर देंगे, क्योंकि आप खाली हो रहे हैं, तो आप अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका ध्यान नहीं भटकाएंगे और आप इजीली ध्यान कर पाएंगे।
थैंक यू सर फॉर क्वेश्चन। जी, तो जब भी आपको ध्यान में कोई विचार आए, आप अपना कंसंट्रेशन, अपना दिमाग सिर्फ अपनी सांसों पे लगाइए। उससे आपकी धीरे धीरे जो विचार आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी चैनल पर सुबह 7 बजे योग है जीवन होता है, जहाँ पे आप सुबह उठ के हमारे साथ योगा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक हेल्दी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जरूर देखिए सुबह 7 बजे योग है जीवन, और उसका पुनः प्रसारण दोपहर 3 बजे। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हेलो हेलो जी मैम, हमें आपकी आवाज आ रही है, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती कि मैं एक तो यूट्रस में मेरे फाइब्रॉइड है और मेरा वेट इतना कम है, जैसे 5.5 इंच मेरी हाइट है। मैम और नाम जान सकते हैं ओनली आपका? वेट मेरा, हेलो मैम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम मनीषा माली है। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? मैम मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। अब सवाल बताइए अपना। हाँ, मैंने मेडिटेशन इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे फाइब्रॉइड है यूट्रस में और मेरा वेट बहुत कम है, जैसे कि 5.5 इंच मेरी हाइट है, उस हिसाब से मेरा वेट 36 kg है। और मेरे जो पहले बहुत प्रॉब्लम आई थी, उस हिसाब से मेरा वेट बहुत कम हो गया, पर अब बढ़ नहीं रहा है। मैम आप कब से ध्यान कर रही हैं? मैंने 2 महीने वो स्टार्ट किया है। जी, 2 महीने से ध्यान कर रही हैं। नमस्कार मैम, आप ध्यान से जुड़ी है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आप कितना टाइम ध्यान कर रही हैं? क्योंकि जो भी आपको फिजिकल चैलेंज है उसके लिए आपको ज्यादा देर ध्यान करना पड़ेगा। अपने जो टाइम ड्यूरेशन है आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब आप कह रहे हैं वेट, अगर आप वेट भी आप ध्यान के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपको उसकी वेट, अगर आप एक्टिव हैं, आपको कोई ऐसा वीकनेस नहीं फील हो रही है या कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो वेट का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ध्यान के माध्यम से ही आप अपने इस फिजिकल चैलेंज को, जो भी आपकी लाइफ में आया है, वो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान की जो अवधि है वो आपको ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 1 घंटा ध्यान करते हैं और आपको यूट्रस में जैसे बताया कि फेब्रॉइड है, तो आप ध्यान जो है वो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा करेंगे उससे आपको अपने आप ही वो चीज धीरे धीरे जो वो है क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमारा डॉक्टर बनो डॉक्टर से प्रश्न पूछने का वो आता है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि आपको ये और क्या चीज ऐसी करें आप जिससे आपकी ये जो फिजिकल चैलेंज है वो क्लियर हो जाए। जी, तो ध्यान करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पे प्रत्येक शुक्रवार शाम 5 से 6 डॉक्टर से पूछो चलता है, जहाँ पे आपके सभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां आप डॉक्टर एस रंजन जी से वहां ले सकते हैं। तो जरूर देखिए और अपने सभी मन में आपके जितने भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आइए मैम अगले सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह के 3 बजे, उसमें ध्यान करने से कोई अलग सा कुछ मिलता है आपको एज ए रिजल्ट, या फिर नॉर्मल आप किसी भी टाइम पे ध्यान करिए वो एक ही चीज होती है? देखिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में ये होता है कि लोग सो रहे होते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, घर में भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, उस टाइम पे सब घर में सो रहे हैं, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है, तो आपका ध्यान जो है वो जल्दी लग जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। एक नॉर्मल में भी होता है कि हम जो हम पहले पूजा किया करते थे या करते हैं, तो उसमें भी हम सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा किया करते थे। तो जो भी हमारे ब्रह्म मुहूर्त का ये है कि आप सुबह जब सो के उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, तो कोई भी कार्य है, जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनकी नींद जो है वो पूरी हो चुकी होती है और आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, फ्रेश माइंड से करते हैं आप कुछ भी। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में बस इतना ही है। बाकी अगर आप ध्यान में आपको काफी टाइम हो गया, आप
आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप ध्यान कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। जी। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम ललिता, हरियाणा से बोल रही हूँ। जी ललिता जी, सवाल बताइए अपना। हाँ जी, मैं सुबह ध्यान लगाती हूँ ना, 5 बजे ये चल रहा है ना मास्टर बनो प्रोग्राम, जी जी। तो ध्यान नहीं लगता सुबह ये है। और फिर जैसे हाथ बांध के बैठते हैं तो ये हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में। ये पूछना चाह रही थी मैं, ध्यान कैसे लगेगा, वो विचार आते हैं तरह तरह के। जी तो मैम, आप मास्टर बनो से जुड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप रोज सुबह उठ के जब ध्यान करेंगे तो आप अपनी सांसों के साथ कोशिश कीजिए कि आप दिन में भी उस चीज की प्रैक्टिस करें, कि आप थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े टाइम में, जब भी आपको समय मिले तो आप अपनी आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको जो विचार हैं वो कम आने शुरू हो जाएंगे और आपका ध्यान स्वतः ही लगने लगेगा। तो आप चाहिए कि आप अपना उस 5 से 7 शायद है ना, 5 से 7 के प्रोग्राम के अलावा भी आप थोड़ा टाइम जब भी आपको समय मिले आप ध्यान को दीजिए, जिससे आपके जो विचार आने की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपका ध्यान अच्छा लगने लगेगा। तो ध्यान करते रहिए, ये ध्यान से ही आपके सभी सवालों के जवाब जी। आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। हरमीत सिंह बोल रहे हैं जी, लुधियाना तो। कहाँ से बात कर रहे सर? हाँ जी, पंजाब से जी। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मैं ना परसों अपना पाया सी ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। सर आप ध्यान कब से कर रहे हैं, जान सकते हैं? मैम वैसे तो मैं अभी से स्टार्ट किया, जो अपना 6.0 का 31 मार्च से स्टार्ट हुआ है। जी जी। हाँ जी, उधर तभी से स्टार्ट किया। वैसे तो मैं बीच बीच में कभी कभी करता था, रेगुलर नहीं की कभी मेडिटेशन। अब तो मैं 45 मिनट जो आपके साथ सुबह होती है वो कर लेता हूँ। आफ्टर उसके दिन में 50 मिनट के 2 टाइम कर लेता हूँ। जी, मेरे को एक्चुअली इनका क्वेश्चन नहीं समझ आया कि मैंने क्या पूछना चाहते हैं। ये जो पेरेंट्स का जो डेथ हुआ है, उनके फादर को, उनकी सिस्टर का, हाँ, तो उससे क्या रिलेटेड? विचार, अच्छा, उसके बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया है तो विचार ज्यादा आते हैं। हाँ, ध्यान में फादर उनके दिखते हैं मैम। ओके, तो सर ये एक थोड़ा सा नेचुरल है ह्यूमन का। आप ध्यान से जुड़े, सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ध्यान के ही माध्यम से आप अपने जो भी हमारे अटैचमेंट्स होते हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। और ये बहुत नेचुरल है कि जब भी हमारे लव वंस की, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो जब जाते हैं इस दुनिया से, तो वो फीलिंग हमारे को ज्यादा, उनके विचार हमें ज्यादा आते हैं, उनकी बातें हमें ज्यादा याद आती हैं। तो जब आप ध्यान करते रहेंगे तो डेफिनेटली उस अटैचमेंट से बाहर निकल पाएंगे और उस जो आपको अंदर जो उनका दुख आप महसूस कर रहे हैं, तो आप उससे बाहर निकल पाएंगे। और अगर आपके फादर आपको दिखते, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ज्यादा विजन में आ रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन डाल सकते हैं और उन्हें भी अपने साथ, उनसे कह सकते हैं आप कि जो भी आप उनको बोलते थे, पिताजी या फादर, जो भी पापा जो भी बोलते थे, कि आप भी मेरे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। क्या पता वो आप, क्योंकि जब एक सोल, वो आपको ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं या आपके साथ ध्यान करने के लिए आ रहे हैं, तो आप जब भी आपको वो इस तरीके से दिखे तो आप उनके साथ बैठ के उनको भी बिठाइए कि आप भी मेरे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। तो अगर वो सिर्फ ध्यान सीखने के लिए आपसे के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो आपको, आपके साथ ध्यान करेंगे और अपनी ग्रोथ
जो आफ्टर डेथ जो एक ग्रोथ होती है आत्मा की, वो उनकी होगी। और अगर कोई मैसेज देना चाहते होंगे तो वो भी आपको उनके उसी माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन जरूर रखिए अपने मन में। जी, तो ध्यान करिए। और आपको जैसे कि आपने बताया कि ध्यान में आपको आपके फादर देखते हैं, तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके साथ बैठ के ध्यान करें। तो इससे आपके सभी सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आइए मैम अगला सवाल जान लेते हैं। जब भी किसी बात की टेंशन होती है तो ऐसा लगता है जैसे सीने में कुछ चुभ रहा है, और जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि टेंशन ना लूं फिर भी ये चीज होता है। मेरी सीने में कुछ चुभना ऐसा फील होता है, तो इसके बारे में बताइए। जब हम ज्यादा किसी भी चीज को स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे कहीं पर भी बॉडी में कोई पेन हो सकता है या कुछ ऐसा हमें अनइजीनेस फील होती है, तो उनको शायद वो चुभन फील हो रही है उस टाइम पे हार्ट में। तो जब आप ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली उस टेंशन, एक तो सबसे बड़ी बात है कि टेंशन आती नहीं है, टेंशन हम लेते हैं किसी भी बात को। तो वो टेंशन आप किस चीज की ले रहे हैं, कि आप कुछ अपना फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, या जो भी फिजिकल है, कुछ भी ऐसी चीज है, क्योंकि टेंशन लेने से कभी भी वो क्योर नहीं होगी, वो बढ़ेगी। तो आप ध्यान करिए, ध्यान के माध्यम से आपको खुद अवेयरनेस आएगी कि मुझे क्या करना है, कि उस चीज की टेंशन लेने वाली भी है या नहीं है। तो आप ध्यान के ही माध्यम से अपने इस सवाल का आंसर जान पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते रहिए। जी, यानी कि ध्यान करिए, जो भी टेंशन ले रहे हैं उससे अच्छा है कि आप ध्यान करो, तो आपको आपके सवाल के जवाब भी मिलेंगे। जी, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी चैनल पर अमावस्या और पूर्णिमा विशेष ध्यान कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें आप जुड़ के हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। पूर्णिमा में रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक ध्यान होता है, और अमावस्या में रात्रि 10 से 11 बजे तक ध्यान होता है। तो जरूर ध्यान करिए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहिए। आइए मैम अगला सवाल जान लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, मैं 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है और दूसरे से कनेक्टेड है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके बारे में बताइए। देखिए, जब उन्होंने आपको उनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो शायद वो कुछ सिखाने के लिए आपको आई थी, तो उसके लिए आप उतना टेंस नहीं हुए। जो भी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर या फ्रेंड, एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आएंगे, तो वो कोई ना कोई होगा जो आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर या फ्रेंड बनने के लिए रेडी होगा, और आप ध्यान करेंगे तो वो उस दुख से, उस ब्रेकअप से जरूर निकल पाएंगे। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ब्रेकअप या किसी भी चीज से बाहर निकल सकते हैं, उस दुख से। तो ध्यान का ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सभी सवालों का जवाब है। तो आप ध्यान करते रहिए। जो भी आपका लाइफ में जो भी इस वक्त चैलेंज आया है, वो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकल पाएंगे। और हो सकता है कि पास्ट में किसी लाइफ में आपने उनके साथ ऐसा किया है, तो जो वो करने के लिए वो आपके साथ जुड़ी और फिर आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ जुड़ गई, तो आप उनको फॉरगिव मांग लीजिए उनसे। अगर आप ज्यादा उस चीज में फंसे हुए हैं, उस चैलेंज में, उस चीज से, दुख से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको फॉरगिव भी कर दीजिए और फॉरगिव मांग भी लीजिए। फॉरगेट और फॉरगिव दोनों ही चीजें इस प्रेजेंट लाइफ के लिए उनको माफ कर दीजिए, और आपने जो पास्ट में किया उनसे माफी मांग लीजिए। वो दोनों ही चीजें आप देखेंगे कि आप जब ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज से बाहर निकल पाएंगे और आपके अपने इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। जी, यानी कि जो भी होता है उसका कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है। ऐसा जो भी कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, कि कहीं ना कहीं हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, लेकिन कोई भी रिलेशन में अगर इस तरीके का इशू आ रहा है, तो वो हमारे पास्ट से होता है। कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो हमें आया है। और वो जो एक होता है कि जो जैसा कर्म वैसा करना है आपको, तो वो भरम आपका उस टाइम पे कंप्लीट होता है। जी मैम, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम, लगता है हेलो। हाँ जी मैम, नाम जान सकते हैं आपका?
रितु नाम है मेरा। जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? लुधियाना, पंजाब। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ, है ना, लाइक मुझे काफी टाइम हो गया है, कुछ 7-8 साल, पर कभी भी मेरा टाइम का ड्यूरेशन नहीं बढ़ा है लेग रोज की। बट 15-20 मिनट बाद क्या होता है, जैसे काफ मसल हो गए, पैर हो गए, इनमें कुछ झंझनाहट, सूनापन या दर्द सा होने लग जाता है। फिर होता है कि लेग्स को सीधा कर लो या लेट जाओ शवासन में। तो फिर जब एक बार मेडिटेशन का फ्लो टूट जाता है, फिर वो पहले की तरह बनता नहीं है। टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होता है। हाँ, ये मेरा कभी नहीं हुआ। मतलब जो मेरा टाइम रहा है वो मैक्सिमम जो रहा है वो 30 मिनट रहा है। मतलब 45 मिनट, 1 घंटा ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी मन बड़ा करता है कि 2-2 घंटे तक बैठे। लोग मेरे को बोलते हैं भी हम 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए। मैंने मेरे से क्यों नहीं बैठा जाता? पैर मेरे क्यों सुन होते हैं, बाकियों के क्यों नहीं सुन होते? रितु जी, आप इतने साल से ध्यान कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो आपका टाइम ड्यूरेशन, आप उस टाइम नहीं बैठ पा रहे, लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ी थोड़ी देर में, जब भी आपको समय मिले, आप तब बैठें और धीरे धीरे अपना 5-5 मिनट करके, जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम मैं 30 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाई, तो आप अपना एक टारगेट, जैसे म्यूजिक भी हमारे बहुत सारे पीएमसी हिंदी पे ऐसे म्यूजिक हैं जो टाइम की 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, तो आप हर हफ्ते, एक हफ्ता कि मेरे को 20 मिनट्स करना है और उस टाइम पीरियड में आपके पैर सुन हो गए हैं या झंझनाहट महसूस हो रही है, तो थोड़ा टॉलरेट कीजिए। क्योंकि ध्यान करने से हमारे फिजिकल बॉडी में कोई ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें नेकेड आइज से या हम एक्सरे में भी हमें नहीं पता चलते हैं, वो चीजें क्लियर हो रही हैं। आप उनको, क्योंकि आप उठ जाती हैं ध्यान में, तो वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए आप उस चैलेंज से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन को कोशिश कीजिए वो टॉलरेट करें, और आप थोड़ा पानी पी के बैठिए और थोड़ा अपने मन में संकल्प बैठिए कि नहीं, मुझे आज हाफ एन आवर बैठना या 20 मिनट, जितना आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बिना कंफर्टेबल के आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले जितना आपका कंफर्ट लेवल है उतने मिनट से बैठना स्टार्ट कीजिए और डेली 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता 5-5 मिनट करके अपना टाइम बढ़ाइए और ये संकल्प लीजिए कि आज मेरे को इतनी देर एट अ टाइम बैठना ही है। तो जैसे आप अपने संकल्प के साथ बैठेंगे, डेफिनेटली आपका धीरे धीरे जो है वो टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान बढ़ेगा। लेकिन जो भी आपको ध्यान के दौरान जो भी फिजिकल जो भी चैलेंज आ रहा है, पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, वो थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, धीरे धीरे करके अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे करके हो जाएगा। संकल्प लीजिए कि आज आप आधे घंटे बैठते हैं तो आज आप 45 मिनट्स बैठेंगी या फिर आज आप 40 मिनट्स बैठेंगी। तो धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कभी तो बहुत जल्दी मन लग जाता है और कभी काफी देर लग जाती है और वो नहीं लग पाता। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दूसरा ये था क्वेश्चन मेरा कि यहाँ 7 सेक्टर में कोई सेंटर है पीएमसी का? जी सर, हम जान सकते हैं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सेक्टर 7 से बात कर रहा हूँ, रोहिणी। अच्छा, सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा था जी, ये कभी तो मन बड़ी जल्दी लग जाता है और ये कभी जो है बहुत टाइम लग जाता है। कभी मन बहुत जल्दी लग जाता है, कभी बहुत टाइम लगता है। सर, आप ध्यान से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा ये कि ये एक हमारा ह्यूमन नेचर है कि मन वही चंचल, जिसको हम बोलते हैं कि वो चंचल होता है, तो वो मन चंचल है कि एक टाइम हम वो काम कर रहे हैं, इजीली हो रहा है और दूसरे टाइम नहीं हो रहा। तो जब जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप अपना एक नियम कि मैं आज दिन में अगर टाइम कर सकते हैं कि एक टाइम तो बहुत अच्छा है, और अगर टाइम फिक्स नहीं कर सकते तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं एक दिन में 1 घंटा या आधा घंटा, जितनी भी देर आप बैठते हैं,
उतनी देर ध्यान करूंगा ही करूंगा। आप अपने जो भी हमारा जो ध्यान का पोस्चर है, हाथों को क्रॉस करना, पैरों को क्रॉस करना और आंखें बंद करके, आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बस अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़े रहिए। आप आंख बंद करके उस टाइम पीरियड में बैठे रहिए। आप विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। जैसा भी आपका ध्यान हो रहा है, बस उस बैठने की प्रैक्टिस, पहले एक आसन में सिर पास के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। तो जैसे जैसे आप वो नियम अपना बना लेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो डेली आराम से लगने लगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि बैठने का पहले प्रैक्टिस करिए। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक समय पे एक जगह पे बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे तक के लिए आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? मेरा दिनेश सचदेवा है जी, मैं सिरसा से बोल रहा हूँ, बाजी का हरियाणा से। सर, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम दिनेश सचदेवा है जी। जी दिनेश जी, अपना सवाल बताइए। दिनेश सचदेवा जी, सिरसा से, हरियाणा, नाम हरियाणा। जी सर, सवाल दिनेश सचदेवा जी। सर, सवाल बताइए अपना। सवाल ये जी, मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मेरे ना मतलब वासियाँ आने लग जाती है, तो आंखें खुल जाती हैं। तो मैं पिछले मैं 2 सालों से कर रहा हूँ, आंखें खुल जाती हैं। सर, आपकी आवाज आंखें खुल जाती हैं जी। मैं कहता हूँ ध्यान लगता रहे, मतलब आंखें बंद करके तो ध्यान करूँ लगातार, ऐसे कह रहा हूँ जी। दिनेश सचदेवा जी, आप ध्यान से जुड़े, ये बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा ये, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे उबासी बहुत आने लगती है, तो आप एक पानी पी के बैठिए, और अगर आ रही है तो आने दीजिए, आंखें मत खोलिए आप, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वो धीरे धीरे जो भी आपके अंदर, क्योंकि और एक डीप ब्रीथ लेके, क्योंकि उबासी का आने का कारण हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होती है, एक साइंटिफिक वो है। तो आप थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेथ, डीप ब्रेथ करके 2 या 3 या जितना भी आपको कंफर्टेबल हो आप करके फिर ध्यान को अपने स्टार्ट करें। डीप ब्रीदिंग पूरा लेवल तक, नाभि तक बढ़िए और फिर उसको छोड़िए, नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। जैसे आप ये 4-5 बार करके फिर ध्यान को स्टार्ट कीजिए तो डेफिनेटली आपका ध्यान जो है वो लगने लगेगा, और जो उबासी भी आ रही है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप डीप ब्रीथ करके फिर ध्यान शुरू कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर। नाम जान सकते हैं आपका? श्री राधे राधे मैम। श्री राधे राधे सर, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं यूपी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैम। सवाल बताइए सर अपना। मैम, सवाल है कि मैं प्रभु नंद के लाला के मुझे वैराग्य हो गया है जी, मैं उनमें खोया रहता हूँ, और हनुमान जी महाराज से मुझे प्रेम हो गया है। मैं सब नौकरी चाकरी काम धाम सब कुछ छोड़ के उन्हीं के हनुमान जी की शरण में रात दिन खोया रहता हूँ। उनके लिए मैं मैम कैसे ध्यान करूँ? सर, आप ध्यान करते हैं? इससे पहले कभी आपने ध्यान किया है? जी, आपने इससे पहले कभी ध्यान किया है सर? आप ध्यान करते हैं? जी, ध्यान तो पहले काफी टाइम से, अब तो मुझे कई साल हो गए जी। प्रभु की शरण में, तो मैं काफी सालों से था, मगर बहुत विश्वास भरोसे में रहता था मैं। अब आके मैंने कई साल से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उनके चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब हनुमान जी से हमें बहुत मोहब्बत हो गई है, वैराग्य हो गया, हमने नौकरी चाकरी उनसे कह के सब छोड़ दिया, उनके चरण में रह गए। हम उनके लिए ध्यान कैसे करें मैम? जी जी सर, ध्यान का एक ही तरीका है, आप अपनी पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए, और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो जरूर अचीव कर पाएंगे। लेकिन ध्यान का जो तरीका है, माध्यम है, वो बस एक ही है, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो सबसे बेस्ट
तरीका वो जो है वो अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना है। तो आप ध्यान बस इसी तरीके से करेंगे तो इसी तरीके से आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं डेफिनेटली कर पाएंगे। बस अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस पे अपना ध्यान बनाए रखिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप पीएमसी हिंदी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलेंगी जिसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पे सुबोदय ध्यान होता है यानी कि मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 6 से 7 बजे, और रात्रि ध्यान होता है यानी कि नाइट मेडिटेशन रात में 10 से 11 बजे। तो जरूर देखिए, ध्यान करते रहिए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहिए। आप हमारे YouTube चैनल्स के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी हम नए वीडियोस वहां पे अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और उन सब चीजों से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान पूर्वक बातें जरूर सीखने को मिलेंगी। तो जरूर देखिए। आइए मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? मन को स्थिर करने का भी तरीका बस एक ही है हमारा, हम अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़ें। तो जैसे जैसे हम उसमें मतलब ध्यान सांसों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो हमारा धीरे धीरे जो चंचल मन है और जो हमारा मंकी माइंड है वो धीरे धीरे एक लय में आना शुरू हो जाएगा और वो स्थिर हो जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आजकल जनरली लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, कॉलेज, ऑफिस, घर के काम में सब चीज, तो लोग अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। तो अब मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि ध्यान करना कितना जरूरी है, कि सबसे पहले खुद के लिए ध्यान करने के लिए वक्त निकालना कितना महत्वपूर्ण है, वो बताइए। बिल्कुल, ध्यान से आप देखेंगे कि जब जैसे सुबह के टाइम आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपना जो उठने का टाइम है वो 10-15 मिनट पहले कर सकते हैं कि 10-15 मिनट पहले आप उठ गए और वहीं बैठे बैठे आप ध्यान कर सकते हैं। रात को सोने के टाइम पे तो आप अपने बेड पर भी बैठ के रात को सोने के टाइम 15-20 मिनट आप ध्यान कर लीजिए और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जब आप एक रेगुलर इस तरीके से अपने सुबह और रात के टाइम में सिर्फ 10-10 या 15-15 मिनट भी टाइम निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम करने की फ्रिक्वेंसी है, पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है, तो आपको देखेंगे कि वो ज्यादा, या हाउसवाइफ है, कुकिंग है, घर के काम है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं उसमें आपकी जो काम करने का तरीका है वो फास्ट हो गया। आपको टाइम अपने आप मिलने लगा, वो आप पता भी नहीं चलेगा और आपका टाइम आप बिना थके वो काम जल्दी, सिर्फ आप सुबह और रात में अगर 15-15 मिनट भी करते हैं तब भी आपकी सुबह नींद जल्दी खुल जाएगी, आप 15 मिनट ध्यान करके सोएंगे और आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आपको सुबह और रात में दिन में टाइम नहीं भी मिल पा रहा, कि आपकी दिनचर्या इस तरीके की है कि आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, तब भी आप सुबह और रात में 15-15 मिनट एटलीस्ट निकालेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आप अच्छे से अपने जो डेली रूटीन है उसको भी अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने काम की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान से जुड़े। जब भी खाली समय मिले हमें, हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है तो गाड़ी में बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई स्पेसिफिक स्थान की जरूरत ऐसी नहीं है। जब भी आपको जहां भी टाइम मिले, मेट्रो में बैठने की सीट मिल गई तो भी आप आंखें बंद करके अपने आती हुई जाती हुई सांसों को देख सकते हैं। तो जो भी आपको समय मिले आप उस समय के हिसाब से अपना ध्यान करें, क्योंकि वो लाइफ को आपकी बहुत इजी बना देगा। जी, हम इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, गायत्री शर्मा। मैम आपकी आवाज कट रही है, आपका नाम जान सकते हैं? गायत्री शर्मा। जी गायत्री जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं राजकोट गुजरात से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना।
हाँ जी, मेरा है ना वो इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है ऐसा कि एक्सेप्टेंस आता नहीं है। मैं ध्यान में तो कई दिनों से, कई सालों से बैठ रही हूँ। अभी पास्ट लाइफ का भी कितना कुछ सॉल्व हुआ है, पर वो इनर चाइल्ड का सॉल्व नहीं हो पा रहा। इनर वो सेल्फ सॉल्व मानने को तैयार नहीं है। ऐसा बहुत बहुत तकलीफ में है और डिप्रेशन में भी हूँ, क्योंकि इनर चाइल्ड और मेरे फैमिली यहाँ पे भी आई तो डिप्रेशन का ज्यादा कुछ चल रहा हुआ था। उनको डिप्रेशन होता है, इनके इनर चाइल्ड को अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसके वजह से ध्यान तो ये कर रही हैं लेकिन उनको डिप्रेशन की भी समस्या रह रही है साथ में। डिप्रेशन अगर आपको है तो आप नेचर के साथ ज्यादा ध्यान कीजिए। नेचर के साथ अपना टाइम जितना ज्यादा व्यतीत कर पाए, जितना टाइम आप करेंगे वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और लोगों से इंटरेक्ट करिए और ध्यान कीजिए, बुक्स पढ़िए कि आपको डिप्रेशन किस कारण से आया। हमारी बुक है लुइस एल हे कि यू कैन हील योर लाइफ, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कि जब भी आपको ऐसा फील, एंजाइटी या कुछ भी फील हो रहा है, अपना डीप ब्रीथ करिए। ध्यान के माध्यम के, ध्यान के अलावा आप ये सब चीजें भी जब करते हैं, सेवा का ध्यान प्रचार के लिए कोशिश कीजिए कि आप दिन में या हफ्ते में भी एक किसी को ध्यान सिखा सकें। बुक्स पढ़िए। तो जैसे जैसे आप ये सब चीजें एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चैलेंज से जल्दी बाहर आ पाएंगे। जब भी आपको ज्यादा एंजाइटी या फील हो रहा है तो अपनी सांसों के साथ आंखें खोल के भी आप अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक होने की मतलब ध्यान देंगे, उसको ध्यान कि आ रही है और जा रही है, तो भी आप अपने उस एंजाइटी से जल्दी बाहर आ पाएंगे। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपका खत्म हो रहा है। और ध्यान तो आप करते रहिए और ज्यादा जितना भी आप देर ध्यान करते हैं उसके टाइम को समय सीमा को बढ़ा दीजिए। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, क्या ध्यान से शारीरिक पीड़ा, रोग दूर हो सकता है? जी, हमारे ध्यान की एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक यात्रा। उसको आप देखिए कि जब हम ध्यान करते हैं तो कैसे हम उस विश्व ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और जैसे जैसे जो भी हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो चैलेंज हमें आने वाले होते हैं या जो होते हैं वो सारे ही धीरे धीरे हमारे को खत्म होने लगते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप वो देखिए, 55 मिनट्स की है वो। हमारे पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पर, टीवी चैनल पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो आप वो देखिए, उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरीके से हम ध्यान के द्वारा अपने स्वास्थ्य को लाभ पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, हमारे सभी दर्शकों को इतने सारे उनके सवाल के जवाब देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल्स करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो करिए, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। ध्यान कहते रहिए, ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहिए। और इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर से पूछो हर शुक्रवार शाम 5 से 6 आता है, जहां पे आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां डॉक्टर एस रंजन जी से ले सकते हैं। जरूर देखिए और अपने सभी सवालों के जवाब वहां पे पाइए। और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।